नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो? बाल दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी स्वाध्ययन पोथी भाग नंबर 1 इकाई नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का स्वाध्ययन पोथी का समझ के साथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। तो बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यानी कि अवकाश यानी कि आकाश में उड़ने वाली परी सुनीता विलियम्स, हालांकि वह मूल रूप से उनके पिताजी दीपक पंड्या है, वह गुजरात से है। हमारा भारत और हमारे राज्य गुजरात से उनका नाता भी रह चुका है। तो बच्चों, इस जीवनी है और उनकी लेखिका है डॉक्टर कोकिलाबेन पारेख। तो इस जीवनी के माध्यम से जो वो अवकाश का हमें ज्ञान भी कराते हैं कि उसमें किस प्रकार से की कठिनाइयाँ होती है, किस प्रकार से सारे स्पेस स्टेशन होते हैं, उनका सारा का सारा हमें लेखा जोखा इस जीवनी के माध्यम से हमें कोकिलाबेन पारेख ने दिया है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का थोड़ा बहुत परिचय तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद उनके पिताजी के बारे में भी पता होना चाहिए, उनका नाम क्या था, वो किस प्रकार से डॉक्टर थे, सुनीता विलियम्स को किस में रुचि थी, उन्होंने कितने चक्कर अवकाश में लगाए, अंतरिक्ष में लगाए, इस प्रकार से बहुत सारी बातें। फिर उसने किससे शादी की, वो सारी बातें भी आप यदि पाठ का बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए अब हम अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स हमारी जो स्वाध्ययन पोथी है, सरकार की ओर से स्वाध्ययन पोथी दी गई है, उसके पृष्ठ क्रमांक 9 पेज नंबर 9 पर है। तो आज हम उसका समझ के साथ सॉल्यूशन करने वाले हैं बच्चों। तो उसमें कोई भी कठिन शब्द आएंगे या तो कोई समझने वाली बात हो तो वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। इसलिए बच्चों, आज आप समझ के साथ यदि लिखोगे तो आपको एग्ज़ाम में भी काम लगेगा, बहुत देर तक आपको लंबे समय तक याद भी रह जाएगा। तो प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में राइट का निशान कीजिए। बॉक्स 1 दिया हुआ है, चार है उनके, ठीक है, ऑप्शन। उसमें से कोई हमें एक ऑप्शन जो सही है उस पर हमें राइट लगा देना है। सुनीता विलियम्स की माता किस देश की रहने वाली थी? युगोस्लाविया। सुनीता के पिता का व्यवसाय क्या था? डॉक्टर का। सुनीता विलियम्स किस यान से अंतरिक्ष में पहुंची थी? एटलांटिस। चौथा है, सर ऊंचा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गर्व होना। दिन में दिखाई देने वाले सपनों को क्या कहते हैं? दिवा स्वप्न। भाग्यवान शब्द का लिंग परिवर्तन क्या होता है? भाग्यवती। सातवां है, जिस शब्द के अंत में आनी या आणी लगा हो वह शब्द कौन सा है? तो हमें बताना है आनी यानी आणी। तो देखिए आप, सेठानी, उसमें आनी लगा तो उनका सही जवाब होगा सेठानी। अवकाश यानी कि अंतरिक्ष में जाने के लिए किस प्रकार के परिवहन की जरूरत पड़ती है? अंतरिक्ष यान होना चाहिए उसमें। कल्पना चावला भारत के किस प्रांत की रहने वाली थी? गुजरात। दीपक भाई पंड्या न्यूरो सर्जन थे, अर्थात स्नायु तंत्र के चिकित्सक थे। शायद बच्चों, इसमें कल्पना चावला भारत के किस प्रांत, शायद हरियाणा की रहने वाली थी, उसमें गलती से गुजरात लिख दिया मैंने। तो बच्चों, आपको सुधार लेना है। कल्पना चावला भारत के किस प्रांत की रहने वाली थी? हरियाणा के करनाल की रहने वाली शायद थी वो। तो उस बारे में भी हमें बच्चों सुधार के लिख देना है हमें। अभी हाँ बच्चों, गलती से मैंने ये लिख दिया, करनाल शहर है, हरियाणा राज्य है, भारत, यानी कि उसमें आपको नोवा है, उसमें हरियाणा लगा देना है, गुजरात वो गलत मैंने लिख दिया गलती से, माफ़ कर देना मुझे। कल्पना चावला भारत के किस प्रांत की रहने वाली थी? हरियाणा। दीपक भाई पंड्या न्यूरो सर्जन थे, अर्थात स्नायु तंत्र के चिकित्सक थे। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुनीता विलियम्स को किस चीज़ से अधिक लगाव था? सुनीता विलियम्स को भारतीय संस्कृति और संगीत से गहरा लगाव था। सुनीता विलियम्स को
किससे प्रेरणा मिली थी? सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में जाने की प्रेरणा कल्पना चावला से मिली थी। उन्होंने कल्पना के स्वप्न को और अपने दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर यह मुकाम हासिल किया। तीसरा है, व्यावसायिक अनुभव के लिए सुनीता कब और किन किन अकादमी से जुड़ी? सन 1987 में अमेरिकी नौसेना अकादमी से जुड़ी। इसके बाद उन्होंने नेवल टेस्ट पायलट स्कूल में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया और एक प्रशिक्षण पायलट के रूप में कार्य किया। स्पेसवॉक प्रशिक्षण में सुनीता को किस अनुभव से सहायता मिली? स्पेसवॉक प्रशिक्षण में सुनीता विलियम्स को गहरे समुद्र में गोता लगाने के अनुभव से सहायता मिली। प्रश्न 5वां, सुनीता ने अंतरिक्ष में रहकर क्या क्या कार्य किए? सुनीता ने अंतरिक्ष में स्पेसवॉक करना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मरम्मत करना और देखभाल, वैज्ञानिक प्रयोग और अंतरिक्ष में रहकर व्यायाम जैसे कार्य किए। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, यदि आप अंतरिक्ष में जाइए तो सबसे पहले कौन से कार्य करेंगे? आपको बच्चों कह रहेगा आप क्या करेंगे, अपने विचार लिखना है। यदि मैं अंतरिक्ष में जाऊं तो सबसे पहले मैं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा और अंतरिक्ष यान के वातावरण को समझने की कोशिश करूंगा। मैं यह भी देखूंगा कि वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए कौन कौन से उपकरण उपलब्ध है। प्रश्न 2, क्या आपने कभी धरती पर से चांद या अन्य ग्रहों को गौर से देखा है? अपना अनुभव लिखिए। हाँ, मैंने कई बार धरती पर से चांद को गौर से देखा है। पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी और उसकी सतह पर दिखने वाले धब्बे हमेशा मुझे आकर्षित करते हैं, जो एक अद्भुत अनुभव है। तीसरा है, हमें अपने सपनों को सफल बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? अपने सपने को सफल बनाने के लिए हमें कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। हमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, योजना बनानी होगी और उसके अनुसार कार्य करना होगा। चौथा प्रश्न, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहना सही है या नहीं? अपने सुझाव लिखिए। सुनीता विलियम्स एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है जिन्होंने अंतरिक्ष में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्हें पूरे विश्व की बेटी कहना सही है क्योंकि उन्होंने न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का नाम रोशन किया है, इसलिए उन्हें पूरे विश्व की बेटी कहा जाता है। प्रश्न 5वां, अंतरिक्ष यात्रा में आने वाली कठिनाइयों को अपने शब्दों में लिखिए। अंतरिक्ष यात्रा में कई कठिनाइयों का सामना किया, जैसे शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण शारीरिक परिवर्तनों का सामना करना, अंतरिक्ष यान में सीमित स्थान और एकांतवास का सामना करना। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। यह पंक्तियां हमें निरंतर प्रयास करने और चुनौतियों से न घबराने का संदेश देती है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए लगातार प्रयास करता है, कठिनाइयाँ और बाधाओं से डरकर हम कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। प्रश्न 5, नीचे दिए चित्रों को ध्यान से देखिए और पहचान कर उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके लिखिए। तो पहला चित्र है वो कौन है? पीटी उषा है। उनका जन्म तारीख है 27/6/1964। जन्मस्थल पय्योली, कोझिकोड, केरल में हुआ। व्यवसाय भारतीय एथलीट यानी कि दौड़वीर थी वो। जीवन, उन्हें पय्योली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया। दूसरा है एनी बेसेंट है। जन्म तारीख 1/10/1847 है। जन्मस्थल क्लेफम, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। व्यवसाय महिला अधिकार कार्यकर्ता, लेखिका। जीवन, एनी बेसेंट महिला अधिकारी और होम रूल कार्यकर्ता, शिक्षणविद और भारतीय राष्ट्रवाद की प्रचारक थी। तीसरा है नाम मदर टेरेसा है। उनका जन्म तारीख है 26/8/1910 को हुआ था। जन्मस्थल स्कोप्जे, ओटोमन साम्राज्य। व्यवसाय मिशनरी। जीवन, अपना जीवन गरीबों, बीमारों और असहायों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। फिर उसके बाद कल्पना चावला, देखिए हमारी गलती जहाँ हो गई थी। कल्पना चावला, जन्म तारीख 17/3/1962। जन्मस्थल करनाल, हरियाणा, भारत। कहाँ की रहने वाली थी? करनाल शहर है हरियाणा राज्य के और भारत हमारे देश के हरियाणा प्रांत की करनाल नाम के शहर की रहने वाली थी। व्यवसाय उनका था अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और इंजीनियर।
जीवन अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान से पहले अंतरिक्ष उड़ान भरी थी उन्होंने। उसके बाद नाम साइना नेहवाल, जन्म तारीख 17/3/1990, जन्मस्थल हिसार हरियाणा, व्यवसाय बैडमिंटन खिलाड़ी, जीवन एक प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी है। उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उसके बाद सुर साम्राज्ञी जिसे कहते हैं, नाम लता मंगेशकर, जन्म तारीख 28/9/1929, जन्मस्थल इंदौर मध्य प्रदेश में, व्यवसाय पार्श्व गायिका यानी कि सिंगिंग करती है, वो गायिका है। जीवन एक गायिका थी जिन्हें भारत की सबसे महान और प्रभावशाली गायिकाओं में से एक माना जाता है। प्रश्न 6, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और गुब्बारों में लिखे अर्थ को उसके मुहावरों के साथ रेखा करके जोड़िए। तो बच्चों क्या करना है, गुब्बारा है उसको हमें जो सही है उनके गुब्बारे में अर्थ उसको हमें जोड़ देना है। गर्व होना, तो देखिए आप, सर ऊंचा होना यानी कि गर्व होना। भयावह चीज़ों से पाला पड़ना यानी कि खतरों से खेलना। तीसरा है बातें याद आना, तो के यादें ताज़ा होना। धमकी देना, तो के आंखें दिखाना। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमें गुब्बारों में जो भी मुहावरा है उनका अर्थ होता है, इस प्रकार से हमें जोड़ देना है। प्रश्न 7, अपने विचार लिखिए। प्रश्न 1, यदि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री न होती तो? यदि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री न होती तो शायद वह एक डॉक्टर या इंजीनियर होती। जैसा कि उन्होंने बचपन में सोचा था, हो सकता है कि वह पानी के नीचे के अभियानों में शामिल होती, क्योंकि उन्हें तैराकी और पानी के खेल का बहुत शौक था। दूसरा प्रश्न, यदि आप अंतरिक्ष यात्री बन जाइए तो? आपको बच्चों कहता है कि यदि मान लो कि आप अंतरिक्ष यात्री बन जाओ तो क्या आप करोगे? यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना सच होने जैसा होगा। मैं ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों को देखने और अंतरिक्ष में पृथ्वी को दूर से निहारने का अद्भुत आनंद प्राप्त करूंगा। प्रश्न 3, यदि हमारा घर चंद्र पर होता तो? यदि हमारा घर चंद्र पर होता तो हम स्पेस सूट पहनना पड़ता, क्योंकि वहाँ हवा नहीं होती है। हम ऊंचाई तक कूद सकते हैं और खाना पानी पृथ्वी से लाना पड़ता। जीवन रोमांचक लेकिन कठिन होता। प्रश्न 4, यदि आप एक दिन सुबह उठे और आपको पता चले कि आपका घर एक द्वीप के ऊपर है और वहां आपके सिवा कोई नहीं है तो? अगर मुझे पता चले कि मेरा घर एक द्वीप पर है और वहां कोई नहीं है तो पहले मैं हैरान हो जाऊंगा, फिर मैं आसपास का निरीक्षण करूंगा, खाने पीने की चीज़ें देखूंगा और मदद के लिए कोई उपाय सोचूंगा। प्रश्न 8, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उसके आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की जोड़ बनाकर लिखिए। राजा तो के रानी, शेर तो के शेरनी, वर तो के वधू, लड़का तो के लड़की, दादा तो के दादी। तो इस प्रकार से बच्चों क्या करना है, हमें जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है उसके हमें जोड़ बनानी है। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करना और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करना। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल सूरज साहब नाम की इस मेरी चैनल में आपको कक्षा 6 से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत, कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर हो, सरकार की ओर से जो प्राथमिक विद्यालयों में दी गई स्वाध्ययन पोथी हो, उसका भी मैं सॉल्यूशन इस चैनल में दिया हुआ है। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।